ऐड अकाउंट आगे से दो तरह के हैं, एक को हम बोलते हैं पर्सनल ऐड अकाउंट और एक को हम बोलते हैं बिजनेस ऐड अकाउंट। यानी इसका क्या मतलब हुआ, अब इसके अंदर मजीद 2 टाइप्स के ऐड अकाउंट्स होंगे, एक पर्सनल ऐड अकाउंट और एक बिजनेस ऐड अकाउंट। अब नामों से ही पता लग रहा है, जैसे मिसाल के तौर पर भी आप स्टूडेंट हैं, आप खुद से कोई फ्रीलांसिंग शुरू कर लेते हैं और प्रैक्टिस करने के लिए कुछ एड्स भी लगाना चाह रहे हैं, तो आपका कोई बिजनेस तो नहीं है, सो आपको पर्सनल ऐड अकाउंट की ज़रूरत है। लेकिन अगर पीक सॉल्यूशंस वाले ये सब कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें क्या बनाना है, अपना एक बिजनेस ऐड अकाउंट बनाना है। फेसबुक को अपने बिजनेस एसेट के तौर पर इस्तेमाल करना है। अभी हम लोगों ने फेसबुक को मार्केटिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल करना है। सो अब कहाँ से शुरू करना है हमने, ये सारा काम किधर से शुरू होगा, इसके क्या स्टेप्स हैं, इसके क्या फेजेस हैं। मैं इधर आता हूँ ज़रा, ये मैं आपको फेसबुक दिखा रहा हूँ। ये राइट साइड पर बटन नज़र आ रहा है हमें, इस पर क्लिक करते हैं। ये मैंने यहाँ पर अपने नाम पे क्लिक किया तो ये मेरा अकाउंट खुल गया। फिर मैं इस पर आया और अब मैंने नजीब सॉल्यूशंस पे क्लिक किया तो एक पेज खुल गया जिस पे लाइक्स आ रही हैं, ऐसे ही है। ये भी इस पे कितने लाइक्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 चीज़ें हमें नज़र आई, एक हमारा अकाउंट, एक हमारे अकाउंट की प्रोफाइल है और एक हमारे पेज की प्रोफाइल है। हमने जो मार्केटिंग करनी है वो अपने पेज की प्रोफाइल से करनी है, अकाउंट से नहीं करनी है। यानी अभी तक आप सबके फेसबुक अकाउंट है, वहाँ से मार्केटिंग नहीं होनी है। लेकिन जब आपने फेसबुक को ज्वाइन करना था तो आपको फेसबुक अकाउंट की ज़रूरत है। अगर आपने पेज भी बनाना है तो आपको फेसबुक अकाउंट की ज़रूरत है। यानी आप जो साइन अप कर रहे हो, जो साइन अप करते हुए उसने आपसे कहा था कि भाई मुझे अपना मोबाइल नंबर दो या मुझे अपना जीमेल प्रोवाइड करो, तो वो आपने फेसबुक अकाउंट को साइन अप किया था, पेज को साइन अप नहीं किया था। मतलब पेजेस कहाँ पर बनेंगे, आपके फेसबुक अकाउंट्स के अंदर। मतलब मार्केटिंग आपके फेसबुक अकाउंट से नहीं हो रही है, मार्केटिंग कहाँ से होनी है, पेजेस से होनी है। पेजेस कहाँ पर क्रिएट होने हैं, अकाउंट पे। और अगर आप नोट करें तो मैंने आपको ये 2 डिफरेंट प्रोफाइल्स दिखाई। इस वक्त हम पेज की प्रोफाइल पर हैं। सो मैं इसके होम पे क्लिक करता हूँ, जरा पहले ये समझ लें। अभी ये क्या हो रहा है, यहाँ पे पोस्ट आ रही हैं, जी ये क्या हो रहा है, दूसरों का डाटा यहाँ पे नजर आ रहा है। इसे क्या बोलते हैं, इस विंडो को फीड। ये आपके पेज की फीड विंडो है। यानी इस पेज को कुछ लोगों ने लाइक किया, कुछ लोगों ने फॉलो किया, आपने कुछ लोगों को फॉलो किया इस पेज के थ्रू, लाइक किया। सो उनका जो कंटेंट है वो आपको नज़र आ रहा है। तो ये इस पेज की प्रोफाइल है और ये उसके अंदर हमें उसकी फीड नज़र आ रही है। अभी मैं ज़रा चेंज करता हूँ और यहाँ से मैं अकाउंट पे आ जाता हूँ। अब जब मैं इसके होम पे क्लिक करता हूँ, अब जो कुछ हमें नजर आ रहा है वो क्या है, अब मैं अपने फेसबुक अकाउंट पे आया हूं और फेसबुक अकाउंट की प्रोफाइल की फीड आई है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 2 जगहों पर फीड नजर आ रही है। फीड का मतलब क्या है, लोगों का कंटेंट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। इसी तरह आपका कंटेंट भी लोगों को नजर आएगा। ये कौन दिखा रहा है, फेसबुक दिखा रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जब शुरू में हम फेसबुक यूज़ कर रहे थे और इवन आज से कोई 1-2 साल पहले तक फेसबुक के अंदर सिर्फ एक ही फीड विंडो होती थी और वो आपकी अकाउंट्स की प्रोफाइल होती थी। आपकी पेज की फीड विंडो नहीं थी। लेकिन अब फेसबुक ने आपके पेज की भी फीड विंडो दी है और आपके अकाउंट की भी दी है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास एक से ज़्यादा पेजेस हैं तो सब पेजेस की अलग-अलग फीड विंडो होगी। यानी इसका क्या मतलब है कि वहाँ पर अलग-अलग हमें कंटेंट नज़र आ रहा है, लोग भी नज़र आ रहे हैं, कंपनीज भी नज़र आ रही हैं। इवन यहाँ से भी हम किसी को इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये क्या चीज़ आ रही है जिस पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, जी ये क्या है, ये हमें फेसबुक ऐड भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये फेसबुक ऐड है। ये क्या ऐड है,
नीचे आते जाते हैं। ये भी ऐड नहीं है। अब ऐड आएगा तो मुझे बताना है आपने, ये ऐड आ गया, ठीक है। ये है जो हमने मार्केटिंग करनी है, ये है जो हम बनाना सीख रहे हैं। एड्स बनाना हम लोगों ने सीखने हैं। ये एड्स कहाँ पे लगे हुए हैं? ये ऐड फेसबुक पेज पे लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पेज तक पहुंचना है। पहले पेज तक पहुंचेंगे तो फिर उस पर एड्स लगाएंगे। ये हमें क्लियर हो गया कि अकाउंट पर एड्स नहीं लग रहे। अकाउंट आपकी कंपनी नहीं है, अकाउंट आपकी पर्सनल एंटिटी है। तो क्या उसकी कोई ज़रूरत है हमें कि नहीं है, इसको हम पहले डिस्कस करेंगे। भाई पहला तो मेन प्लेटफॉर्म ही फेसबुक है, यानी फेसबुक के अंदर मेन प्लेटफॉर्म कौन सा है आपका अकाउंट, जिसे आपने साइन अप किया हुआ है। अब अगर आपने मार्केटिंग करनी है यहाँ पर, तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? नंबर 2 पेजेस की या पेज की, ऐसे ही है ना, पेज की या पेजेस की ज़रूरत है। ओके, पेज भी बना लिया, बहुत सारे पेजेस भी चला रहे हैं हम। अब फेसबुक पर ऐड चलाना है। अगर फेसबुक पर ऐड चलाना है तो क्या करना है? फेसबुक को पे करना है ना पे। तो अब इसकी ज़रूरत है। अगर हमने फेसबुक पर ऐड चलाना है तो फेसबुक को पे करना है। फेसबुक को पे करने के लिए हमें क्या ज़रूरत है? पेमेंट मेथड की। भाई पैसे कैसे देकर आने हैं उसको? फेसबुक को इजी पैसा या जैज़ कैश से तो पेमेंट नहीं करेंगे ना। फेसबुक को हम किसी बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ फेसबुक अकाउंट ही नहीं, हमें और क्या चाहिए? फेसबुक क्या चाहिए? ऐड अकाउंट चाहिए। हमें एक और अकाउंट चाहिए जो ऐड अकाउंट कहलाएगा। ऐड अकाउंट आगे से 2 तरह के हैं। एक को हम बोलते हैं पर्सनल ऐड अकाउंट और एक को हम बोलते हैं बिजनेस ऐड अकाउंट। यानी इसका क्या मतलब हुआ? अब इसके अंदर मजीद 2 टाइप्स के ऐड अकाउंट्स होंगे, एक पर्सनल ऐड अकाउंट और एक बिजनेस ऐड अकाउंट। अब नामों से ही पता लग रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर भी आप स्टूडेंट हैं, आप खुद से कोई फ्रीलांसिंग शुरू कर लेते हैं और प्रैक्टिस करने के लिए कुछ एड्स भी लगाना चाह रहे हैं, तो आपका कोई बिजनेस तो नहीं है, सो आपको पर्सनल ऐड अकाउंट की ज़रूरत है। लेकिन अगर पीक सॉल्यूशंस वाले ये सब कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें क्या बनाना है? अपना एक बिजनेस ऐड अकाउंट बनाना है। बिजनेस ऐड अकाउंट कौन बना सकता है? जिसका बिजनेस होगा, क्योंकि उसे अपने बिजनेस को फेसबुक को प्रूफ भी करना है। यानी लीगली तौर पर फेसबुक ने जब हमसे प्रूफ मांगना है कि हाँ भी आपका बिजनेस, क्या आपकी कोई वेबसाइट है, मैंने उसे कहना जी है, तो इतना काम नहीं है, वो वेरीफाई करेगा। फिर वो पूछेगा क्या आपका बिजनेस फिजिकली कहीं लोकेटेड है। मैं अगर कहूँगा लोकेटेड है तो इसको भी वो प्रूफ चेक करेगा। फिर वो ये कहेगा हाँ भाई आपने कंपनी रजिस्टर कराई हुई है, फिर उसका भी मैं प्रूफ दूंगा। तो ये सारे काम जब मैं करूँगा तो फिर मैं बना पाऊँगा बिजनेस ऐड अकाउंट। नहीं तो मैं किसको यूज़ करता रहूँगा? पर्सनल ऐड अकाउंट को। हर फेसबुक में एक पर्सनल ऐड अकाउंट होता है। यानी आपका जो फेसबुक अकाउंट है सबका, हर किसी के अंदर एक ऐड अकाउंट है। और वो कौन सा ऐड अकाउंट है? पर्सनल ऐड अकाउंट है। मतलब ये बनाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ये ऑटोमेटिक पहले से ही बना हुआ है। मतलब आपका फेसबुक अकाउंट है तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका ऐड अकाउंट भी है। ऐड अकाउंट कहाँ पर है? देखिए मैंने पेज के नीचे नहीं कुछ लिखा, कि पेज के नीचे लिखा है। कहाँ लिखा है? मैंने पेज के नीचे नहीं लिखा, पेज के ऊपर लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऐड अकाउंट कहाँ बन रहा है? अकाउंट पे बन रहा है, पेज पे नहीं बन रहा। ऐड अकाउंट किस लेवल पे बन रहा है? अकाउंट लेवल पे। यानी अगर मेरे पास एक फेसबुक अकाउंट है, एक ऐड अकाउंट है और साथ में 5 पेजेस हैं, क्या ख्याल है? उस एक ऐड अकाउंट से मैं 5 पेजेस को एडवर्टाइज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। ऐसी है ना। यानी ऐड को, क्योंकि ऐड अकाउंट कहाँ पर है? अगर ये वाला ऐड अकाउंट पेज पर होता तो शायद मैं कहता कि नहीं कर सकते,
लेकिन क्योंकि ये वाला ऐड अकाउंट फेसबुक लेवल पर है और पेजेस भी सारे उसके अंदर ही मौजूद हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एडवर्टाइज कर सकते हैं।